नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बदायूं से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला। दूसरे नामजद आरोपी जावेद की तलाश में जुटी पुलिस। अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के शव ले गए परिजन। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। बदायूं से खबर, जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी कल। दूसरे नामजद आरोपी जावेद की तलाश में जुटी है पुलिस। अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के शव ले गए हैं परिजन। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात। दूसरे नामजद आरोपी जावेद की तलाश में जुटी पुलिस। अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के शव ले गए परिजन। बता दें कि बदायूं की बाबा कॉलोनी में मंगलवार 19 मार्च को शाम 2 सगे भाइयों की उस तरह से गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतकों की उम्र 14 और 6 साल थी। वारदात से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। बाइक और दुकान में तोड़फोड़ की गई। मंडी समिति पुलिस ने 3 घंटे बाद रात को एक्शन लेते हुए एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद फरार बताया जा रहा है। बता दें कि दोनों आरोपी भी भाई हैं। सामने आया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के शव को परिजन ले गए हैं। 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला है। रितेश चौहान हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। रितेश, क्या कुछ जानकारी फिलहाल अपडेट है पूरे मामले को लेकर? रितेश, आवाज आ रही है आपको? रितेश, आवाज आ रही है आपको?
रितेश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है और इस वक्त हम घटनास्थल पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है मौजूद हैं और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया है बच्चों का। दोनों बच्चों के शव आ गए हैं घर पे। उसके बाद बच्चों के शव जो हैं अंतिम संस्कार के लिए भेज दिए गए हैं। और मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर माँ है, बच्चे की दादी है, बुआ है, अन्य परिजन जो है लगातार यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है। परिजनों को समझाने में अन्य अधिकारी जो है वो जुटे हुए हैं। हम यहाँ पर जो परिजन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो परिजन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या वजह रही जो ये विवाद हुआ है और जो बच्चों की निर्मम हत्या की गई है उसके संबंध में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? कौन है क्वेश्चन किया आप? बुआ, ये बताइए, ये विवाद जो हुआ है क्या मुख्य वजह क्या रही? कोई वजह ना है, वाला बात लाओ ना कुछ हुआ है, खाली पैसा ले पाओ हम हो जाए। अच्छा, हां, तुम्हारे गावे ले जाके तो परेशानी में पैसा दे जाए, ज्यादा तुम बैठिए और चाय बना। 2 बच्चों की हत्या की गई है और एक बच्चा घायल है। तो करो, लगा के हाथ में डाल दीजिए। अच्छा, जो बच्चा घायल है उसकी स्थिति कैसी है अभी? वो सही है, हाथ में सकती है। अच्छा, लेकिन हमारी कहन ये है 24 घंटा ला देख सभी पकड़ो जाए और उसे माफ करके ये खुशी जाए कि क्या बात क्यों करी। पुलिस ने एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है, दूसरा आरोपी जावेद जो है वो फरार चल रहा है। आपका क्या कहना है? उसका ये कहना है 24 घंटा ला वो पकड़ा जाए। हाँ, उसके बाद मार के ये खुशी जाए कि ये क्या क्यों न करवाया है, ये किया है। अधिकारी यहाँ पर आए थे, कल एडीसी आए थे और कमिश्नर। ऐसी मुख्य क्या वजह रही जो ये घटना हुई? क्या पहले से कोई विवाद था? ये परिजन थे हमारे साथ, इन्होंने साफ इनकार किया है, कोई भी विवाद नहीं था। हालांकि इस मामले में अन्य जो अधिकारी हैं वो हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही घटना का जो कारण रहा है वो सच पता चल पाएगा। जी, ठीक है रितेश, अगर हम बात करें यहाँ पर तो फिलहाल परिजन जो है वो शव को ले आए हैं अंतिम संस्कार की। क्या कुछ तैयारियां, साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर तो पुलिस प्रशासन का भी क्या कुछ कहना है? पुलिस प्रशासन की बात करें तो तमाम अधिकारी कल एडीसी और कमिश्नर और आईसी रेंज, डीएम, एसएसपी तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिलहाल यहाँ पर अभी शांति कायम है। कुछ लोग हमारे पीछे आप देख सकते हैं भीड़ लगी हुई है, लेकिन अभी व्यवस्था कोई नहीं है, सभी व्यवस्था में है, सभी शांति में है और अधिकारियों का यही मानना है कि जांच के बाद ही मुख्य कारण पता लग पाएगा। जी, अरे सामने ठीक है रितेश, अगर हम बात करें फिलहाल तो क्या किस तरीके से प्रशासन जो है वो अलर्ट नजर आ रहा है? प्रशासन की क्या इस पर अभी गतिविधियां हैं फिलहाल, क्योंकि कल से ही हम देख रहे हैं कि जो माहौल है वो काफी तनावपूर्ण है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर तनावपूर्ण की बात की जाए तो लगातार डीएम, एसएसपी, आईसी, एडीसी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला था। देर रात यहाँ पर आगजनी की गई थी, पुलिस चौकी के सामने आग लगाई गई थी और जैसा कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लोगों को अपील कर रहे हैं। जी, ठीक है रितेश, वापस आते हैं आपके पास। सत्यवीर सिंह समाज सेवी हमारे साथ। नमस्कार सत्यवीर जी हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवीर जी, आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बस इस मामले में यही कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में पुलिसिंग की जो व्यवस्था है बहुत देर कर चुके होते हैं और समय से पहले अगर संबंधित पीड़ित ने अगर कोई सूचना दी होगी तो कभी संज्ञान में नहीं लिया जाता। एक बड़े उस भूमिका की प्रतीक्षा करती है पुलिस। तो मेरा निवेदन है, कहीं छोटी सूचना हो या बड़ी सूचना हो तो उसी समय पुलिस जरूर उसमें संज्ञान ले और उसकी जो व्यवस्थित व्यवस्था है पुलिस के माध्यम से वो करे। अगर समय रहते हुए अगर वो उन व्यवस्थाओं पे कर पाएगी, शायद इतना बड़ा अपराध नहीं होगा। किसी घर के 2 बच्चों का जाना एक उससे बड़ा दुख का और कुछ विषय नहीं हो सकता। अत्यंत दुखद विषय है और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उस व्यवस्थाओं को, पुलिसिंग व्यवस्थाओं को आप नंबर 1 की यूपी के बताते हैं तो इनको किस तरीके से आप प्रमाणित करेंगे? इन घटनाओं को किस तरीके से प्रमाणित करेंगे? ये अत्यंत दुखद है
और पुलिस का जो व्यवस्था होनी चाहिए, हमेशा मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनकी भी अपनी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनको भी जो है ना, अगर किसी कार्य के प्रति लगा है तो उनकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। इस तरह की घटना किसी घर के लिए, किसी परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। मेरे पास शब्द नहीं है इस दुखद घटना के लिए। हाँ बिल्कुल सत्यवीर जी, देखिए इस तरीके की घटनाएं जो लगातार हो रही है, एक और जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बातें कही जा रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की गतिविधियां हो ही रही हैं, तो क्या कानून व्यवस्था वाकई ठीक है यहाँ की? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल इसको स्पष्टता कहता हूं कि अभी मेरे पास, जब मैं सोशल वर्किंग करता हूं तो बहुत सारे जगह अपराध को जीवित किया जा रहा है, अपराध को खत्म नहीं किया जा रहा, अपराध को जीवित किया जा रहा है। मैं एक घटना बताता हूं कि अगर गलतीवश किसी ने, अगर जो है ना, डर के मारे उसने अगर बैरिकेटर को पार कर दिया भय की वजह से, तो उसको प्रताड़ित किया गया, उसके द्वारा पैसे भी लिए गए और उसको जो है ना 151 में सजा भी हुई। अपराधियों का जो है ना, उन कोर्ट कचहरी तक पहुंचना, उस विषय को उनको बताना है जो आज अपराध में संलिप्त नहीं है। तो बड़ी दुखद घटना है जब आदमी उस कोर्ट कचहरी की बाउंड्री बाल में चला जाता है तो अपराध के बहुत नजदीक आ जाता है। तो मेरा निवेदन है कि उससे भी विशेष परिस्थितियां हैं जो पुलिस उस जगह पे ही खत्म कर सकती है। उसका एक मानसिक रूप से, उसका मनोविज्ञान इस रूप से काम करना चाहिए कि ये वाकई में अपराधी है या नहीं है। बिल्कुल सत्यवीर जी, बने रहिए हमारे साथ। रितेश चौहान जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। और बता दें आपको कि बदायूं में 2 बच्चों की हत्या के मामले में फिलहाल आपको बता दें कि 1 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, एक आरोपी फिलहाल फरार चल रहा है। और रितेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए थे। रितेश चौहान ने भी परिजनों से बातचीत की है और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल पीएसी बल जो है वो पूरी तरीके से तैनात है ताकि किसी तरीके की कोई हिंसा ना हो। तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और रितेश, अगर हम बात करें तो परिजनों से अगर थोड़ी बातचीत संभव हो तो उस पर जो प्रशासन है वो किस तरीके से उनके साथ काम कर रहा है या किस तरीके से इस पर एक्शन ले रहा है, इसको लेकर क्या कुछ फिलहाल उनका कहना है? क्या किसी तरीके की कोई हिला वाली, क्योंकि मंडी चौकी से कुछ ही दूर कदम का ये मामला था, इसके बाद भी प्रशासन नहीं पहुंचा, कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद रितेश तक आवाज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मुद्दे की बात में हम आज बात कर रहे हैं बदायूं कांड की, जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई। और आपको बता दें कि ये मंडी चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर ये हादसा हुआ, जहां पर 2 बच्चों की निर्मम हत्या की गई है और एक आरोपी को कल एनकाउंटर में मार गिराया गया था और एक आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं और कल परिजनों द्वारा हंगामा भी किया गया था, भारी पुलिस बल तैनात किया गया, पीएसी बल तैनात किया गया है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंतिम संस्कार के लिए बच्चों के शव ले गए परिजन। सत्यवीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, समाज सेवी है। सत्यवीर जी, अगर हम बात करें, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर राजनीति भी हो रही है, अलग अलग राजनीतिक दलों की भी इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और साथ ही साथ एक और जहाँ आप ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, उसके बाद इस तरीके की तस्वीर आना।
राजनीति के बारे में बस यही कहना हूं, चाहे किसी भी राजनीति से कहीं भी कोई व्यक्ति हो, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज न्याय की व्यवस्था को सामने वाला चाहता है कि मुझे समय रहते हुए न्याय मिले। कोई भी है, अगर किसी के साथ अपराध की घटना हुई है तो उसे जरूर न्याय मिलना चाहिए। तो राजनीति पक्षधारियों से यही कहूंगा कि उस पर राजनीति बिल्कुल ना हो, और जिसने अपराध किया है उससे 100% दंड मिले। और व्यवस्था है, मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मेरा बात कहना है कि कानून व्यवस्था का जो खाका हमें पेपर या सोशल मीडिया या माध्यम या टीवी चैनल में मिल रहा है, उसके विपरीत है। अगर ये जो उस रूप में अगर कानून व्यवस्था होता तो अपराध करने की किसी हिम्मत ना होती। किसी घर के 2 बच्चों का मासूम का चला जाना क्या किसी रूप से वापस आ सकती है? उनकी दुख की पीड़ाएं, क्या वे बच्चे वापस आ सकते हैं? तो बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों के लिए सोचने के लिए। एक तरफ अब राम राज्य की व्यवस्था आप उत्तर प्रदेश में बताते हैं, और उस तरीके की घटना समय समय पे होती रहती है, और ये घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम ये कहते हैं ये घटनाएं रुकने का नाम ले रही है, ऐसा नहीं है। आज इसकी जिम्मेदार जो है उनका कोई मापदंड नहीं है। आप जिम्मेदारियों को जरूर तय करें। अगर उसके क्षेत्र में कोई अपराध हुआ तो उसकी जिम्मेदारी को जरूर तय करना चाहिए, और एक विषय जो है ना संज्ञानित भी होना चाहिए, जो दिशा सूचक बने। यही मेरा अनुरोध है बार बार कहने का। ठीक है सर, यही बात कह रहा हूँ एक सोशल वर्कर होने के नाते कि मेरे जो है ना आज जो अपराध घट रहे हैं उन पे सरकार अंकुश लगाए, बिल्कुल उनको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी बार बार कहना पड़ता है चले जाना, शायद वो जब ठीक है सत्यवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, और रितेश चौहान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि मुख्य आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए फिलहाल बच्चों के शव परिजन ले गए हैं। परिवार में मातम का माहौल है। फिलहाल परिजनों का कहना है कि उनको न्याय चाहिए, और पीएसी बल और पुलिस बल भारी संख्या में तैनात है, क्योंकि कल जिस तरीके से हिंसा हुई थी और परिजनों ने जमकर हंगामा काटा था, उसके बाद से पुलिस भी सतर्कता में नजर आ रही है। और सीधे आपको ले चलते दिल्ली, जो आप पर आतिशी मालेना क्या कुछ कह रही है, सुन है। पुरजोर विरोध किया। ईडी ने हाईकोर्ट को कहा कि जो अरविंद केजरीवाल जी की एप्लीकेशन है, जो उनका केस है, उसको तुरंत डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने डिसमिस नहीं किया। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है और ईडी को उसका जवाब देने को कहा है। कई धाराओं जो ईडी के तहत आती हैं उनको भी चैलेंज किया है। बिल्कुल चैलेंज किया है, क्योंकि हम बार बार यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये समन्स लीगल नहीं है। हमने ईडी को बार बार इसके बारे में पूछा है, लेकिन आज तक किसी भी हमारे सवाल का जवाब ईडी ने नहीं दिया है। उसके बाद ईडी खुद राउज एवेन्यू कोर्ट चली गई इस पूरे मुद्दे को चैलेंज करने के लिए कि सीएम का आना या ना आना लीगल है कि इलीगल है, क्या ये जो नोटिस है ये लीगल है कि इलीगल है। खुद राउज एवेन्यू कोर्ट जाने के बाद ईडी अब कानूनी प्रक्रिया का सम्मान ही नहीं करती है। वो खुद इंतजार नहीं कर रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या फैसला आता है। भाई, आप खुद कोर्ट गए, आपने खुद वहां पे एप्लीकेशन डाली, अब आप कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। कोर्ट इस मैटर को कंसिडर कर रही है, तो हम तो बस ईडी को यही कहेंगे कि कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करिए। जब ये मैटर अंडर कंसिडरेशन है कानूनी व्यवस्था के, न्यायालय के, तो आप उनके फैसले का इंतजार करें। कल जाएंगे या नहीं जाएंगे। और मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।